हेलो दोस्तों, स्टडी नगरी में आपका स्वागत है। मैं इकबाल आप सभी को SSCGD का प्रीवियस ईयर 2021 का मैथ का क्लास कराऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा प्रीवियस ईयर 2021-19 21 का हम कराएंगे। 21 में फर्स्ट शिफ्ट दिसंबर से आपका एग्जाम शुरू हुआ था, तो दिसंबर का 1 दिसंबर जो पेपर हुआ था मैथ का वो आप सभी को मैं आज कराऊंगा। तो आप मेरे साथ सेशन में जुड़ी रहिए। तो चलिए चलते हैं मैथ की ओर। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहला क्वेश्चन दिख रहा है। एक वस्तु को 210.80 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% की हानि होती है तो बोल रहा 9.5 यानी 9% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है ना, तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, हमारा विक्रय मूल्य निकालना है। तो पहले जो दिया है उसको निकालेंगे, लिख देंगे। तो दिया है पहले विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को SP लिखते हैं, सेलिंग प्राइस। यहाँ से विक्रय मूल्य दिया है 210.80। ठीक है, अब आगे बोल रहा है 15% की हानि होती है। 210.80 में बेच रहा तो 15% की हानि होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे लॉस कितना हुआ, 15% की। यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारा क्रय मूल्य निकल के आएगा। तो यहाँ से हम अपना क्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए पूछ रहा है क्या, प्रॉफिट पूछ रहा है 9.5% का। इतना हमको प्रॉफिट कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए बराबर करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 85% बराबर 210.80। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बराबर कर दिए। क्रय मूल्य निकालने के बाद इसको हम 9.5% पर लाभ पर बेचेंगे। तो यहाँ से 9.5 लिख देंगे, सॉरी 109, लाभ पर बेचना है तो 109.5। चलिए यहाँ से इसको काटते हैं। यहाँ से कट गया 17 × 5 = 85 और यहाँ से ये कट जाएगा 2 × 5 = 10, 1 और 9 21.9। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको काटेंगे। कितनी बार में कट रहा, काटिए। 17 एकम 17, कितना बचा 4, 40 हो गया। 17 दूना 34, कितना निकल गया 6, यहाँ से हो गया 17 चौका 68, 12.4 में कट गया। यहाँ से 12.4। अब यहाँ से इसको हम ले आकर के गुना कर देंगे। तो यहाँ से इसको गुना करेंगे, 21.9 गुना 12.4। जैसा कि आपको ऑप्शन में दे रहा है, अगर इकाई अंक से भी आप आंसर मारना चाहते हैं तो आप यहाँ से इकाई अंक से भी मार सकते हैं, नहीं तो 219 गुना 124 करना पड़ेगा। तो यहाँ से इकाई अंक से देखिएगा तो 9 × 36, 6 एक ही ऑप्शन में होगा तो अब 6 मार के वहाँ से निकल जाइए। और न 2 ऑप्शन में होगा, 2 ऑप्शन में अगर 6 दिया है तो आपको गुना करना पड़ेगा। तो देखिए इसको गुना करने का सही तरीका आपको क्या है, जल्दी ट्रिक से हमको बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन चलिए इसको गुना करने का आपको शॉर्ट तरीका हम बताएंगे। शॉर्ट तरीका ये है, देखिए 219 लिखेंगे और यहाँ से 124। इसका शॉर्ट तरीका है, देखिए पहले यहाँ से गुना, फिर ये गुना, फिर ऐसे करके ये गुना, फिर ये गुना और फिर ये। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से चलिए गुना करते हैं। 9 चौक 36 की 6 हासिल 3। अब यहाँ से यहाँ से ये वाला स्टेप, 4 एकम 4, 9 दूनी 18, 18 4 जोड़ना है। यहाँ से इसको गुना करेंगे और यहाँ से इसको गुना करेंगे। जितना आ रहा है दोनों को मल्टीपल करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। 9 दूनी 18 और 4 22, 22 3 25, 25 की 5 हासिल कितना निकल गया 2। अब इसको गुना करेंगे। 9 एकम 9, 4 दूनी 8, 9 8 कितना हो गया 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 का 1 हासिल 2 निकल के आ रहा 2 हमारा हासिल। अब यहाँ करेंगे, यहाँ पाएंगे 1 और 1 गुना करेंगे 1, 2 और 2 गुना करेंगे 4,
4 1 5, हासिल कितना निकला था 2, 5 या 2 7, 7 लिख देंगे। और ये लास्ट स्टेप बच रहा, इसको गुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 हो गया तो 2 का 2, यहाँ पे 27 15 6, यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, 2 अंक के बाद यहाँ से दशमलव बैठा करके आंसर लिख देंगे 271.56 आपका आंसर यही। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर पढ़िए और इसका जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है। कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती हैं और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती है। हालांकि ट्रेन की स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा। कार की चाल निकटतम पूर्णांक में कितनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप पढ़िए और अच्छे से समझिए। जैसे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो समझिए और उसको करने की कोशिश करिए। चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए क्या बोल रहा, ट्रेन और कार। ट्रेन जो है किसी कार की तुलना 50% तेज है, तो यहाँ से ट्रेन लिखेंगे और कार लिखेंगे। ट्रेन 50% तेज है कार की तुलना में, इसे लिख देंगे। यहाँ से समझ में आ रहा होगा। 3 5 15 और 2 5 10, रेशियो निकल के आएगा स्पीड का हमारा 3:2। देखिए यहाँ से हम समय का निकालेंगे, ठीक है ना। तो स्पीड जो होता है टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्पीड जो होता है टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टाइम का रेशियो निकालेंगे। देखिए टाइम का रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। टाइम का रेशियो निकल गया। और इन दोनों को जो दिया है अंतर यहाँ पे टाइम का 12 मिनट का दिया। स्टेशन पर रुक रही है ट्रेन, 12 मिनट लग रहा है इसको रुकने में। तो यहाँ से दोनों का अंतर निकलेगा 1 और वहाँ दोनों का अंतर दिया है 12। 1 बराबर कितना आपका आ गया 12। तो इसमें गुना करेंगे 12 दूना 24 मिनट और इसमें गुना करेंगे 12 से 36 मिनट। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा 36 मिनट। अब बोल रहा 81 किलोमीटर की दूरी कार जो है कितने चाल से चलेगी 36 मिनट में तय कर ले। तो आपको पता होगा चाल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटा समय। इस फॉर्मूले पर हम आप बैठा देंगे। चलिए तो यहाँ से 81 किलोमीटर दूरी दिया है, समय दिया है 36। इसको घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, 81 हो जाएगा और 36 ऊपर चला जाएगा 60। यहाँ से 10 6 का 60, 6 6 का 36, 27 3 81, 2 3 6, 2 5 10, 27 गुना 5। इसको गुना करने के लिए इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है। 7 5 35 की 5 हासिल 3, 5 2 10 और 3 13, 135 के रफ्तार से चलेगी किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो 81 किलोमीटर की दूरी 36 मिनट में तय कर लेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, पढ़िए और अच्छे से समझिए और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बोल रहा है क्वेश्चन को देखिए। एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्या बोल रहा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइकिल और यहाँ पे लिखेंगे स्कूटर, ठीक है। स्कूटर की चाल की, स्कूटर 7 हो जाएगा और साइकिल 3 हो जाएगा। हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और आगे देखिए क्या बोल रहा। पहले ही बोल दिया है कि 245 किलोमीटर की दूरी एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। स्कूटर से, तो स्कूटर की यहाँ से चाल निकल के आएगी, यहाँ से भाग देंगे 245/7, 70 का 21,
7 5 35, यहाँ से कितना निकल गया 35। स्कूटर में कितने से गुना करेंगे कि 35 आएगा? 7 दिया, इसमें 5 से गुना करेंगे 35 निकल के आ गया। यहाँ कितने से गुना करेंगे? 5 से, कितना हो गया? 15 हो गया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 4 घंटे में आपको दूरी निकालना है। चाल यहाँ से निकल गया, दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है? आपको पिछले हमने मैथ में बताया फॉर्मूला, उसी पर बन जाएगा। ठीक है, देखिए दूरी बराबर क्या होगा। दूरी बराबर चाल गुना, आपको फॉर्मूला यहाँ से लिख दें, इस सभी फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। दूरी बराबर चाल गुना समय। चलिए, चाल आपका दे दिया है 15, समय दिया है 4, यहाँ से निकल के आएगा 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने टाइम एंड वर्क का जो मैं दिया है, तो पढ़िए और समझिए। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ज़्यादा लंबा दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसको जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे पढ़ना है और करना है हमको सॉल्यूशन। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिए, तब हम हमको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोल जाता है। ठीक है, ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। 4 मिनट खोलने के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। क्वेश्चन यहीं पे आपको फंसाएगा। क्वेश्चन फंसा रहा है, देखिए पाइप ए को बंद करके पाइप बी को खोल रहा है, पाइप बी के साथ खोल रहा है सी को। ठीक है, तो अब टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना मिनट लगेगा, मिनट में बताना है। चलिए क्वेश्चन जैसे जैसे बोला वैसे लिखते हैं। ये जो है 10 मिनट में खाली कर रहा है, इसको माइनस में लिखेंगे, और बी जो है 15 मिनट में, ठीक है, खाली कर रहा है, और सी जो है भर रहा है, तो भर रहा है इसको प्लस में लिखेंगे। सी 12 मिनट में भर रहा है। यहाँ से तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद यहाँ से एलसीएम निकल के आ रहा 60, 10 छक्का 60, 15 चौका 60 और 12 पचे 60। एक दिन का यहाँ पे, एक दिन नहीं सॉरी 1 मिनट का काम यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट का काम यहाँ से आपका निकल के आ गया। तो बोल रहा है आगे क्वेश्चन में ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। ए और बी 1 मिनट में कितना करेंगे? ए और बी 1 मिनट में 6 और प्लस 4, 1 मिनट में कितना इनका काम हुआ? 10। 1 मिनट में कितना काम हुआ? 10। तो 4 मिनट के लिए खोला गया है। 4 मिनट में कितना काम करेगा? 40 काम। 40 काम 4 मिनट में कितना हो गया? 40। देखिए अब क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए को बंद कर दिया और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सी क्या है? भरने वाला है। सी क्या है? भरने वाला है। तो भरने वाला है, देखिए ए बंद हो गया, बी के साथ सी को चालू कर दिया, 4 खाली कर रहा, बी जो है 4 1 मिनट में खाली कर रहा, और सी जो है 5 भर रहा। तो कितना भर रहा? 5 भर रहा, 1 भर रहा सॉरी। यहाँ से देखिए ये जो है खाली करने वाला है 4 और ये भरने वाला है इसको 5। कितना काम हो गया? 1 मिनट में 1 काम हो गया। ठीक है, 1 मिनट में 1 काम हो गया। अब काम कौन सा होगा? ये यहाँ से नहीं निकालेंगे शेष। ठीक है, यहाँ से शेष नहीं निकालना है। ये नहीं कि 40 काम हो गया तो हो गया। देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है, 60 भरा हुआ है, यहाँ से 40 ये दोनों खाली कर दिए। ए और बी 4 मिनट में 40 यहाँ से काम किए हैं। अब भरना है तो यही काम होगा, ना कि शेष काम। तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 मिनट में आपका काम यहाँ से निकल के आ गया 1। तो हमको भरना कितना है? 40, इसलिए 1 से भाग लगा देंगे। तो 40 मिनट में
हमारा टैंक जो है भर जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन इसमें 20 भी है और 40 भी है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, जितना खाली हुआ है उतना ही भरना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए और डी आपको फंसाएगा, यहाँ फंसना नहीं है। चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आयतन से दिया है, वॉल्यूम 3D, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, समझते हैं। 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। पानी भरने का बोल रहा है, बोल रहा है पहले वो जो बोला है वो लिखिए। गहराई कितना दिया है, इंच 7 मीटर दिया है। त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है आर 20 मीटर त्रिज्या दिया है। अब बोल रहा है खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम पानी कितना भरा जा सकता है। तो बेलनाकार टैंक है, उसमें कितना पानी भराएगा उसको हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, बेलन का आयतन कितना होता है। बेलन का आयतन कितना होता है, यहाँ से बेलन का आयतन आपको मालूम होगा, पाई आर स्क्वायर इंच होता है। इस पे हम लोग बैठा देंगे तो 22/7, आर का मान यहाँ से निकल गया 20 गुना 20 और इंच कितना दिया है 7 से ये खत्म, 22 दूनी 44 दूनी 88, तो 88 और 00, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, कमेंट बॉक्स में जितना जल्दी हो सके आंसर दीजिए। जितना जल्दी आंसर देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा इस बार, क्योंकि 80 क्वेश्चन आपका दे दिया 60 मिनट में। टाइम इस बार बहुत कम मिल गया आप लोगों को, तो टाइम का बचत कैसे करना है, आप मेरे साथ मैथ क्लास में जुड़े रहिए, आप हमारे इस चैनल को जुड़े रहिए। आप जितने भी हमारे सर हैं, आपको टाइम की बचत कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। बोल रहा क्वेश्चन 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज डैश, वहां से अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 कम है। धनराशि की गणना करें, यानी कि मूलधन निकालना है हमको, मूलधन। चलिए जो क्वेश्चन बोला वो हम लिखते हैं। 10% रेट दिया है, कितने वर्षों के लिए, 3.5 वर्षों के लिए, 3.5 वर्ष। आगे बोल रहा 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए। 9% लिखेंगे, यहाँ से गुना करेंगे 4.5, ठीक है। ये हो गया, आपको समझ में आया होगा। यहाँ से इसको गुना करेंगे, 10 × 50, 0 दशमलव बैठाएंगे 5, 10 × 30, 5 35। यहाँ से आपका कितना हो गया 35%, और यहाँ से ये गुना करेंगे 9 × 5 45, 45 का 5 हासिल कितना निकला 4, 9 × 4 36, 36,000 40, 40.5%, यहाँ से हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए जो निवेशित की गई है राशि उसका साधारण ब्याज, और 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि का साधारण ब्याज से 55 कम है। यहाँ से दोनों का अंतर 55 दे दिया, तो यहाँ से हम दोनों का रेट का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा अंतर कितना निकल के आ रहा है, इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ से इसको निकालेंगे तो 5, यानी कि 5.5% यहाँ से निकल गया। और इसका वैल्यू आपको दे दिया है 55, ठीक है, 55 दे दिया है। तो यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकालेंगे। 100% बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 55 गुना 100 5.5। इसको यहाँ से काट कर यहाँ लिख देंगे, ये 55 से 55 खत्म हो गया, आपका आंसर निकल के आ गया 1000। ये 100% मूलधन निकल के आ गया, आपका आंसर
सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जितना जल्दी हो सके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस पढ़ना है और समझना है। मैथ क्या बोलता है, मैथ बोलता है आप जितना अभी टाइम देंगे एग्जाम हॉल में आपका टाइम उतना ही आपका वहाँ पर कम होगा। यहाँ टाइम नहीं देंगे मैथ को, एग्जाम हॉल में आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा और एग्जाम आपका खराब हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइम दीजिए हमारे साथ, जितना टाइम देंगे आपका टाइम का बचत वहाँ पे बहुत कम होगा। देखिए 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, बोल दिया है 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, यहाँ से लिख देंगे 20.6। अब आगे बोल रहा है उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, यहाँ लिख देंगे 26.1, 3 संख्याओं का औसत हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है, अन्य 3 संख्याओं का औसत कितना है 15.2 हो गया। यहाँ तक समझ में आया होगा। 9 संख्या दिया है और देख क्या पूरा दिया है 3 और 3, 6 संख्याओं को दे दिया है और 3 संख्याओं का हमारा औसत पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ से हम अपना 3 का भागा लगा देंगे, 3 का भागा लगा देंगे और यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। समझ में आया होगा कैसे किए। ये टोटल हो गया हमारा और ये 3 और 3 6 संख्याओं का हो गया और जो शेष बचा उससे हम भाग लगा रहे हैं। ये देखिए भाग कैसे लगाते हैं, यहाँ से इसको काट देंगे 3 और ये खत्म और ये खत्म। ये काटने की विधि प्राचीन कला से आ रही है, ठीक है, प्राचीन कला से ही आ रही है काटने की विधि। अब कैसे कटेगा ये आपको हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ से आप 3 का कॉमन ले लीजिए, 3 का कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 निकलेगा और ये 3 और ये 3 निकल जाएगा तो ये 3 और ये 3 बच जाएगा। यहाँ से तितरी का 9 कट गया, 3 बच गया और यहाँ 3 खत्म, यहाँ 3 खत्म, यानी कि यहाँ पे 1 3 हो जाएगा। तो इसको इसमें गुना करेंगे, गुना करिए 6 3 18, 8 हासिल 1, यहाँ से निकल के आ जाएगा 3 0 1 और 3 दूनी 6, इतना हो गया। और यहाँ पे माइनस, इसको लिख देंगे 26.1 और यहाँ पे इसको लिख देंगे 15.2। समझ में आया होगा। चलिए इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देते हैं, जोड़िए 3 6 5 11 हासिल 1 2 1 3 1 4 और माइनस 61.8। इसको घटाने में कोई ज़्यादा इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, फटाफट घटाइए और आंसर दीजिए। आंसर आपका निकल के आ जाएगा 5 0 और 2, 20.5 आपका आंसर निकल के आ गया। टाइम लगा, आप वहाँ पर गुना करते हैं, सबसे ज़्यादा आपका गुना करने में टाइम खराब हो जाता है। चलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर एचसीएफ एलसीएम का सबसे आसान क्वेश्चन, इस शिफ्ट का सबसे आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत से बच्चे आसान देकर इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे और गलत आंसर दे करके आ जाएंगे। चलिए आप पढ़िए और ध्यान से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एचसीएफ निकालने का बोल रहा, एचसीएफ निकालिए। यहाँ से संख्या दिया है 273, दूसरा संख्या दिया है 312, तीसरा संख्या दिया है 351। इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ देखिए, ऑप्शन देखिए कैसे दिया है, ऑप्शन फंसाने वाला दिया है। ऑप्शन है 25 30 के बीच में संख्या होगा, 35 40 के बीच में होगा, 40 50 के बीच में या 30 35 के बीच में। तो यहाँ से देखिए एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका देखिए, यहाँ से इसका अंतर निकालेंगे। अंतर यहाँ से निकल कितना आ गया 39, यहाँ से भी कितना अंतर निकल के आ गया 39। आपका 39 किस में आएगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किस में आएगा, ए में नहीं आएगा, सी में नहीं आएगा, डी में भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी 35 और 40 के बीच में 39 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिए, आसान दिया है 1 डिजिट का, मत इसको आसान मत समझिएगा, बहुत से लड़के इसमें कंफ्यूज होंगे और गलत करेंगे। चलिए इसका आंसर दीजिए पहले आप कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन दिया है 75
बटा 17 का परसेंट, 75 बटा 17 का परसेंट निकालना है, कितना होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं यहाँ से। 75 बटा 17 और परसेंट के लिए 1 बटा 100 है, हो गया। और यहाँ से काटिए इसको, 25 3 75, 25 चौका 100 है, आपका हो गया 3 बटा 68। 3 बटा 68 कैसे होगा, 68 अनुपात 3 होगा या 3 अनुपात 68 होगा, ये बताइए आप। देखिए ऑप्शन बी में दिया 68 अनुपात 3 और सी में दिया है 3 अनुपात 68। आपका आंसर होगा सी। ठीक है, 3 अनुपात 68। कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सही आंसर लगाइए और सही एग्जाम में करके आइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए समझिए, बस इतना ही कहेंगे हम आपको। पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए और जैसे बोल रहा बस वैसे बना लीजिए, आंसर आपका सामने आ जाएगा। क्या बोला देखिए, सर्दियों का मौसम, बस सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम वाला मैथ भी आ गया। सर्दियों का मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर 1264 कर दिया, रेट गिरा दिया है। सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर 1264 कर दिया है, उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करें। ठीक है, जो छूट दिया है 1422 से घटाकर जो 1264 कर दिया है, जो छूट दिया है वो छूट का परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए निकालते हैं कितना छूट दिया है। यहाँ से आपका पहले मूल्य था 1264, पहले मूल्य था इसका 1422। अब यहाँ से घटाकर कितना कर दिया, 1264। कितना छूट दिया, छूट कितना दिया है यहाँ से बताइए, 8। और यहाँ से हो गया आपका 8 5 158। ठीक है, 158 यहाँ से आपका छूट हो गया। अब इसी को परसेंट में पूछ रहा, तो 158 गुना 100 किस पे छूट दिया है, 1422 पे, तो 1422 लिख देंगे यहाँ पे। अब कितनी बार में कटेगा, इकाई अंक से पकड़िए, इकाई अंक से 8 दिया है, 2 दिया है, कितना गुना करेंगे कि 2 आएगा, 9 से गुना करेंगे, 8 9 72, 2 आ रहा, 2 से गुना करके देख लीजिए 9 से, तो 158 गुना 9 आ जाएगा 1422, इससे कट गया। अब देखिए इसको काटिए, कटेगा नहीं, सॉरी, चलिए 100 बटा 9। अब इस बच्चा अब जानता है कि 33.1/3 आपका 100 बटा 9 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंद की संख्या ज्ञात करें। 2 सेंटीमीटर के व्यास का एक गेंद है और शीशों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, शीशों की गेंद की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सकता है। एक 18 सेंटीमीटर का व्यास का गोला है और उससे हमको 2 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे की गेंद बनानी है। यही बताना है कि कितनी गेंद बनेगी 18 सेंटीमीटर व्यास वाले से। देखिए क्या बोल रहा है, चलिए गोला जानते हैं आप, गोला गोल होता है, तो गोला का आपको पता होना चाहिए गोला का आयतन क्या होता है। ठीक है, चलिए गोला का आयतन लिखते हैं, यहाँ से आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। गोला का आयतन 4/3 और πr²। देखिए क्या बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे की गेंद की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ से चलिए लिखिए 4/3, पाई का मान हो गया 22/7, r हो जाएगा 1 1 और 1, और संख्या नहीं मालूम तो संख्या n लिख देंगे। ठीक है, बराबर करिए। 1 कैसे आया, आप सोच रहे होंगे 1 कैसे आया, व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर व्यास, तो आपको पता होगा त्रिज्या बराबर d/2 होता है। ठीक है, d/2,
यहाँ से त्रिज्या हमारा निकल के आ गया 1। अब आगे बोल रहा 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले से बनाना है, तो 4/3 22/7 और 9 गुना 9 गुना 9, समझ में आ रहा होगा। यहाँ से इसको काटिए, ये कट गया, और ये गुना करेंगे तो n ही हो जाएगा, और यहाँ इस पर गुना करिए कितना हो जाएगा 729। समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, अगला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या बोल रहा है देखिए, किसी कक्षा में 100 छात्र के औसत अंक 80 थे। 100 छात्रों के औसत अंक 80 थे। वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्र और नीचे से 15 छात्र के औसत अंक क्रमशः 84 और 74 थे। शेष छात्रों के औसत दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करें। ठीक है, थोड़ा बहुत आप सभी को दिक्कत हो रहा होगा, यहाँ हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए आपको भी दिक्कत हो रहा, हमें भी दिक्कत हो रहा। थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लीजिए, धीरे धीरे हम लोग आपके लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा भी घबराइए मत, आप निश्चिंत रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बेहतर कंटेंट देंगे और बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। तो आप चलिए अगला क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन के सामने है। 100 छात्र का औसत अंक 80 थे, तो यहाँ से लिखेंगे 100 80, टोटल छात्र के औसत अंक 80 थे। यहाँ हो जाएगा, गुना कर दीजिए 8000 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्र और नीचे से 15 छात्र का औसत अंक दे दिया है। ऊपर से 15 छात्र का औसत 84 और नीचे से 15 छात्र का औसत 74। गुना करिए, 15 चौका 60 की 0 हासिल 6, 15/20 से 6 26 हो गया। चलिए इसको गुना करिए, 15 चौका 60 0 हासिल 6, 15 7 75 से 75 से 6 निकालिए। ठीक है, सॉरी देखिए गुना करिए, 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, 15 7 75 से 105 और 6 गुना करिए, जोड़िए 111, इतना हो जाएगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, हम भी इंसान हैं। ठीक है, तो चलिए इसको, टोटल छात्र का औसत अंक यहाँ से निकल गया, 15 छात्र का यहाँ से निकल गया और 15 छात्र का यहाँ से निकल गया। जोड़िए इसको, यहाँ से 30 छात्र का औसत निकालिए, 0 7 3 और 2। यहाँ से 30 छात्र का औसत योग कितना है 2370, कुल छात्र का 8000। तो यहाँ से माइनस करेंगे 8000 से, शेष छात्र का निकालने के लिए इसको माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए इसको माइनस करते हैं। कैलकुलेशन से नहीं डरना है, कैलकुलेशन से डरिएगा, कैलकुलेशन आपको उतना ही डराएगा। देखिए 8000 है, इसमें टोटल हो गया और इसमें 30 छात्र होगा, शेष छात्र हमारे पास 70 बचे, यहाँ से 70 लिख देंगे। अब इसको माइनस करिए और 70 से भाग दीजिए। इसको करने के लिए आपको ज़्यादा इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें माइनस करिए, यहाँ से 0 हो जाएगा और यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से 6 और ये तो 7 से 2 गया, यहाँ से 6 लिखिए, 7 से 2 गया, यहाँ से 5 और ये हो गया 70। इसको काटिए, 7 8 56 0.3 7 चौक 28, सॉरी 7 चौक, ठीक है 7 चौक 28 और ये हुए 2 7 दूनी 14, यहीं तक दशमलव के 2 स्थान तक हमको बताना है। तो आपका निकल के आंसर आ गया 80.42। आपका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने पढ़िए, समझिए, लाभ हानि का क्वेश्चन। लंबा देकर के घबराइए मत, हम आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है, सबसे शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। जितना जल्दी आपको आंसर देना है उतना जल्दी आंसर दीजिए, ठीक है। एग्जाम हॉल में सबसे जल्दी आंसर देना है। देखिए क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है। 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बेचता है। यदि उनके विक्रय मूल्य में 140 का अंतर है तो इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ। समझ में आया क्वेश्चन आपको? अंतर दे दिया है 140, इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ ये बताना है। देखिए लाभ और हानि दे दिया, उसको हम जोड़ देंगे। लाभ और हानि दे दिया, उसको हम जोड़ देंगे। तो 15% क्या दिया है, प्रॉफिट, और 5% दिया है लॉस, ठीक है। लाभ और हानि दे दिया, यहाँ से इसको पढ़ना नहीं, ठीक है। लाभ और हानि दे दिया, इसको ऐड कर देंगे और बराबर कर देंगे। तो ये देखिए 15 और 5 20, 20% बराबर दे दिया 140 हो गया। इसलिए हम आपका 100% का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से निकल के आएगा, सॉरी 100% नहीं, देखिए 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 140 गुना 100/20। यहाँ से ये कट गया 700। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से दिया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़िए और समझिए। बोल रहा, एक दुकानदार ने 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बेच देता है, बेच दिया। यदि उनके विक्रय मूल्य में 140 का अंतर है तो इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ। अंतर दिया है 140 का, एक जोड़ी को 15% लाभ पर और एक जोड़ी को 5% हानि पर बेचता है। यदि उनके विक्रय मूल्य में 140 का अंतर है तो इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ, बताइए। चलिए बताइए, आंसर दीजिए जल्दी, आंसर देखिए। देखिए सॉल्यूशन, 15% लाभ पर एक जोड़ी को, यहाँ से 1 लिख देंगे और यहाँ से 2, इसको 15% लाभ पर, ठीक है, और यहाँ से बेच रहा है एक को 5% हानि पर, 95 हो गया। यहाँ से इसको काटेंगे 23 बचे 15, यहाँ से इसको काटेंगे 19 बचे 95। यहाँ से दोनों का अंतर कितना हुआ, 4 का। यहाँ से दोनों का अंतर कितना हुआ, 4 का। और इस 4 का अंतर दिया है, वैल्यू बराबर कितना दिया है, 170। एक का कितना आ जाएगा, एक का सॉरी 140 दिया है, 140, एक बराबर कितना होगा 140/4, 35। एक जोड़ी जूते का लाभ कितना हो गया, 35। तो जो जोड़ी जूते पर लाभ कितना होगा हमको यही बताना है। देखिए एक जोड़ी का मतलब हो गया 2 जूते, जोड़ी जूते हमेशा जोड़ी में ही रहते हैं। आप मत ये मत समझ लिए कि 2 जोड़ी बोल रहे हैं तो 4 हो जाएगा। 2 जोड़ी, एक जोड़ी पर 35 रुपये लाभ कमाएगा, 2 जोड़ी पर कितना होगा, तो 2 से हम गुना कर देंगे, 70 है आपका, 70 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कितना सिमिलर दिया है, 35, 7 दिया और 70 भी दिया है। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, सही से आपको सही से बनाना है और सही आंसर देना है। जहाँ थोड़ा भी कंफ्यूज होइएगा आप आंसर गलत करके आइएगा और आपका बहुत ज़्यादा इस बार नेगेटिव चला जाएगा। और 0.5 का इस पर नेगेटिव दे दिया है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करिए, गलत करना ही नहीं है इस बार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन के सामने देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है।
ठीक है। तो पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको लैंग्वेज में फंसा रहा है। आप लोग इसमें फंसना नहीं है, जो ऐसे बोल रहा है वैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए 3 संख्या है, 3 संख्या मान लेंगे A, B और C हो गया। पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 30% अधिक है। तीसरी संख्या हम कितना ले लेंगे? 100, इसको 30% अधिक कर देंगे। हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और दूसरी संख्या जो बोला, आगे बोला क्वेश्चन, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 40% कम है। तो 40% कम है तो इसका 60 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आप सभी को आ रहा होगा। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है, यहाँ से काट देंगे, लो जी, और ख़त्म हो गया, छोटा हो गया। 13, 6, 10 हो गया। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है, पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात। पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात कितना होगा? तो पहली संख्या का 13 और 6 कितना हुआ? 19। तो 13 हो जाएगा पहली संख्या से, पहली और दूसरी संख्या का योग का अनुपात। तो 13 और 6 19, यानी कि आपका निकल के आएगा 13/19 आंसर। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने देखिए। थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेटिव है, ठीक है, कैलकुलेटिव है, इससे नहीं डरना है। हमको क्वेश्चन करना है, बहुत इजी वे में करना है। एक देखिए क्वेश्चन पढ़िए, एक वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इनकी कीमतों का अंतर 86.40 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत ज्ञात करें। तीसरा और चौथे वर्ष का अंतर दे दिया है कितना है, तो पूछ रहा है दूसरे वर्ष के अंत में इस वस्तु की कीमत कितनी थी। पहला वर्ष मान लीजिए 100 रुपया था, 20% की इसमें वृद्धि करेंगे, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसमें 20% की वृद्धि करेंगे, 144 हो जाएगा। और इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 172.8। ठीक है ना? देखिए यहाँ से आप निकाल लेंगे 144 का 20% निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा 6, मत काटिए यहाँ से। देखिए ये दशमलव, ये 10 है, इसको दशमलव बैठाने में बहुत ही आसानी होगा। यहाँ से काटेंगे नहीं, यहाँ 12 ही रहेगा। तो बरचौक 48 की 8 हासिल 4, बरचौक 48 4 52 की 2 हासिल 5, 12 कम 12 5 17, और यहाँ से 172.8। समझ में आया होगा? तो देखिए तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर दे दिया है, तो तीसरे और चौथे वर्ष का यहाँ से अंतर निकालेंगे। आप सभी का यहाँ से निकल के आएगा, देखिए कितना, 8, और इसमें 12 से 4 गया 8, और यहाँ से कितना हो गया 6, 2, 28.8% का यहाँ से निकल के अंतर आ गया। और इसका अंतर बराबर कितना दिया है? 86.40। यहाँ से इसको काटेंगे तो 1 बराबर हमारा निकल कितना आ जाएगा? 1 बराबर निकल गया 8 का 24, 3 निकल के आ गया 1 बराबर। तो क्या पूछ रहा है, देखिए दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी? दूसरे वर्ष क्या है? दूसरे वर्ष ये है, दूसरे वर्ष में गुना कर देंगे तो 120 गुना 3 निकल के आ गया आपका 360 आंसर। दूसरे वर्ष आपका निकल के आ गया 360। चलिए यहाँ तक, अब यहाँ हम यहीं से अपना क्वेश्चन बंद करते हैं सेशन। अगला सेशन आप सभी के सामने होगा कल, जो SSC GD के सेकंड बैच होगा, शिफ्ट सेकंड। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और लाइक करिए ज़्यादा। लाइक जितना करेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए अच्छे तरीके से वीडियो बना करके और लाएंगे, अच्छे कंटेंट लाएंगे, जिससे आपका SSC GD में इस बार सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना?